नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मॉनसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जानेंगे मॉनसून की अब तक की प्रगति कैसी रही है और आने वाले दिनों में कितना और इंतजार करवाएगा बाकी बचे क्षेत्रों को मॉनसून। साथ ही साथ ये भी जानेंगे अब तक प्रदर्शन कैसा रहा और क्या है इस समय मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग भागों पर, जिनके प्रभाव से मॉनसून का प्रदर्शन निर्धारित होने वाला है। मॉनसून 3 जून को केरल पहुंचा था और 10 दिन के भीतर यानी 13 जून तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच गया। ये आप देख सकते हैं 13 जून को मॉनसून की प्रगति हुई थी। 13 से 15 जून आज है और इन 2 दिनों के भीतर यानी 14 और 15 जून को 48 घंटों की अवधि में मॉनसून आगे नहीं बढ़ा है। आगे बढ़ने की जो रफ्तार थी इसमें ब्रेक लग गई है। ब्रेक इसलिए लगी है क्योंकि मध्य ट्रोपोस्फियर पर पश्चिमी दिशा से काफ़ी अच्छी हवाएं चलने लगी हैं मैदानी इलाकों पर, जिसकी वजह से इसका जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और इसी वजह से फिलहाल कह सकते हैं कि हाल्ट पर है अभी मॉनसून। आगे बढ़ने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। बाकी बचे राज्य हैं, अगर संपूर्ण रीजन की बात करें तो सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मॉनसून अभी तक नहीं पहुंचा है। इनमें राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बाकी हरियाणा में भी पहुंच गया है, पंजाब में भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों तक पहुंच गया। बाकी जो देश के हिस्से हैं इन सभी क्षेत्रों में पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून इस समय जो है वो गुजर रही है दीव, जो कि एक केंद्र शासित क्षेत्र है गुजरात के तटवर्ती रीजन से सटा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीव और साथ ही साथ इसके बाद सूरत के बाद है नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली और सहारनपुर, अंबाला, अमृतसर पंजाब में, अंबाला हरियाणा तक। ये स्थिति नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून की उत्तरी सीमा की है। और इसके बाद हम डालते हैं नज़र एक बार बारिश की स्थितियों की समपूर्ण भारत में इस दौरान 1 जून से 15 जून के बीच में कितनी बारिश हुई है। तो इस दौरान 31% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 83.5 मिलीमीटर है संपूर्ण भारत में। यानी मॉनसून का प्रदर्शन अगर हम जून में देखें तो बहुत अच्छा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इस 15 दिन की अवधि की बारिश के आंकड़े आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 96.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 31% अधिक है। इसी तरह से मध्य भारत में सामान्य से 66% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि है 88.2 मिलीमीटर। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में 54% अधिक बारिश दर्ज की गई है, आंकड़ा है 38.5 मिलीमीटर का। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 3% की कमी है, जहां पर 144.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें एक्चुअल रेनफॉल का ये फिगर है तो इसके हिसाब से इस दौरान इन 15 दिनों की अवधि में सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन होता है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वी भारत में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर स्टेट्स में लगातार बारिश होती है। और इसके चलते यहाँ पर आंकड़ा औसत नॉर्मल रेनफॉल का आंकड़ा भी लगभग 150 मिलीमीटर का है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन ये होता है। इसके बाद होता है सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र और दक्षिण भारत का क्षेत्र। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल और कर्नाटक में बहुत बारिश होती है और दक्षिण भारत में कोंकण, गोवा और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश होती है। ये स्थिति अब तक है। और आइए अब जानते हैं कि मौसमी सिस्टम कहाँ पर हैं और क्या कुछ बदलाव इन मौसमी सिस्टमों के चलते मॉनसून में होने वाला है। एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, उड़ीसा और झारखंड से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचा और इसकी वजह से यहाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर मॉनसून काफ़ी एक्टिव है। और आने वाले 3-4 दिनों तक यहाँ पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भीषण वर्षा हो सकती है, तराई वाले इलाकों में। साथ ही साथ नेपाल में काठमांडू और इसके जो मध्यवर्ती शहर हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच और बस्ती, बाराबंकी से सटे बस्ती और आसपास के सटे इलाके जो नेपाल के हैं, इन भागों में कई स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो नेपाल में मूसलाधार वर्षा और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में नदियों में बढ़ते जल स्तर के रूप में देखने को मिलता है। और अब वो समय दूर नहीं है बहुत, जिस तरह की मानसून की स्थिति बन रही है, इसको देखते हुए कह सकते हैं कि जल्द ही ज़्यादातर जो नेपाल की तरफ से आने वाली, उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, इनका वाटर लेवल अब बढ़ने लगेगा। और हालांकि अभी ये कहने के लिए सही समय नहीं है कि नदियों में जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि फ्लडिंग हो जाएगी, लेकिन स्थितियां अब चिंताजनक होने लगेंगी धीरे धीरे। आने वाले दिनों में किस तरह का क्या होगा रुख मॉनसून का और किस तरह की बारिश होगी, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर हम नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे आपको अपडेट करने की। तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक वर्षा होगी और यहाँ पर
उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर राजस्थान के बीच तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। ये ट्रफ रेखा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश पर बने लो प्रेशर से होते हुए पहुंच रही है। इसी की वजह से इसके उत्तरी इलाके हैं, ट्रफ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में पश्चिमी दिशा से ड्राई विंड चल रही हैं और ये ड्राई विंड जो मानसून का जो फ्लो था इधर से आगे बढ़ने का, उसको रोक रही है, उसके लिए बैरियर बन रही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है और अगले 3-4 दिनों तक, यहाँ पर हम 15 जून की स्थिति देख रहे हैं और आपको दिखाते हैं 17 जून के बाद की स्थिति। 17 जून को स्थितियाँ हवाओं की कुछ बदलेंगी। आप देख सकते हैं हवाएं यहाँ से बदलने लगी हैं और ये बदलाव ही फिर से 17-18 जून के बाद संभावना बन सकती है दिल्ली और हालांकि इसके पहले भी मॉनसून यहाँ पर बढ़ सकता है आगे, डिपेंड करेगा हवाओं के रुख में परिवर्तन। तो ये हवाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। हालांकि जो वेस्टर्ली चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पीड में नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर इंटेंसिटी उनकी है कि वो मानसून की हवा की राह में बाधा बन रही हैं। और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, पंजाब और साथ ही साथ उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जहाँ पर मानसून पहुँचा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा अगले कई दिनों तक, 3-4 दिनों तक लगातार होगी। इंटेंसिटी बहुत भारी नहीं होगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है कुछ स्थानों पर। और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ एक इलाकों में रुक रुक कर बरसात होगी। बहुत भारी वर्षा की संभावना अभी फिलहाल इन दक्षिणी क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के और दिल्ली के नहीं है। राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और मध्य भारत में देखें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश होने की संभावना है। ये 16 जून की स्थिति है। 16 जून के बाद 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां बदलेंगी। 17 जून को भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर है। और इसके बाद हम 18 जून की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर बदलाव ज़रूर होगा, बारिश कुछ कम होगी लेकिन बहुत कमी बारिश में नहीं आएगी। और पश्चिमी घाट पर यहाँ आप देख सकते हैं गोवा के तटवर्ती रीजन से लेकर केरल तक लगातार बारिश होगी और ये अब से लेकर 18 जून तक हमें बारिश नज़र आ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा है। यहाँ आप देख सकते हैं 16 जून को दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल और अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और साथ ही साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। मानसून से जुड़े इस बुलेटिन में अभी इतनी ही चर्चा। अगले बुलेटिन में फिर से नज़र होगी मानसून के वर्तमान हालात पर और साथ ही साथ आने वाले समय में इसके संभावित प्रदर्शन पर। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।